मम अनुरूपा पुरुष जग माही, देखें खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहियूं कुंवारी, ताते अब लगी रहियूं कुमारी। मनुमाना कछु तुम ही निहारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। हमने बहुत भ्रमण किया है, बहुत घूमा है, अनगिनत लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, पर आज तक हमने आप जैसा दर्शनीय रूप कभी नहीं देखा। हाँ, ये अलग बात है कि आप उतनी अच्छी नहीं हो जितना अच्छा मुझे चाहिए, लेकिन कछु मनु माना कछु तुम्हें निहारी, आपको देख करके कुछ अच्छा लग रहा है। भगवान संकेत में ही समझ जाते हैं कि किस लिए प्रस्ताव दे रही हैं। तब तक कुटिया से जानकी मैया बाहर आती हैं, राम जी उस तरफ घूमते हैं, कहते हैं ये हमारी घरवाली हैं। हे देवी, हम तो इनके साथ बंधे हुए हैं 7 फेरे में। हमारे छोटे भाई उधर बैठे हैं, उनके पास जाइए और उनको निवेदन करिए। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुआर मोर लघु भ्राता। अब ये बात जो है ना, समझ में नहीं आता कि क्यों भगवान ने ऐसा कहा। भगवान के ही साथ लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ था उसी मंडप में। हाँ, लेकिन जब ये सूर्पणखा आई है तो भगवान उसको कह रहे हैं कुआर मोर लघु भ्राता। अब वो राम ही जाने किस पर्पस से, किस भाव से कहे होंगे। हाँ, सूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है और कहती है कि आप भी बहुत सुंदर हैं, आपके भैया ने कहा है कि हम आपके पास जाएं, आपसे अपनी बात कहें। जब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी भगवान को देख करके भगवान की तरफ इशारा करके कहते हैं बहुत मीठे ढंग से, हाँ, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कसु करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुंदरी, हम राम जी के दास हैं और पराधीन में कोई सुख नहीं है। हमारे साथ ब्याह करोगी दासी बन के रहना पड़ेगा। राम जी तो सर्व समर्थ हैं, अगर उनको तुम चुनोगी तो महारानी बन के आनंद से जीवन जियोगी। और भगवान को कोई रोकने वाला भी नहीं हो, सर्व समर्थ है, सक्षम है। यहां पर एक वो सुंदर बात कहते हैं लक्ष्मण जी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। हाँ? यदि आप सेवक हैं, सेवक मतलब समझते हैं नौकरी करने वाले, किसी कंपनी के आप सेवक हैं, मतलब नौकरी करें किसी कंपनी में, किसी दुकान में, किसी समूह में, हाँ, तो आप सुख की कामना मत करिए। आपको तनख्वाह चाहिए और तनख्वाह जितनी चाहिए उतनी आपको काम करनी पड़ेगी। हाँ, घर आइए 10 घंटा 12 घंटा जो आपका छुट्टी है, खूब सुख रहिए, लेकिन जॉब पे जाएंगे तो वहां सुख नहीं मिलना है, वहां काम करना पड़ेगा। भिखारी जो भीख मांगते ना, अगर वो कहे इज्जत से भीख दो हमको,
तो आदमी भगा भी देगा, भगो भगो। भीख मांगने आए और इज्जत की बात कर रहे हैं। शरीर ठीक ठाक है, कुछ काम कर सकते हैं। आजकल बहुत लोग आपको अनगिनत मिल जाएंगे, शरीर से ठीक हैं, स्वस्थ हैं, फिर भी रोड पे कटोरा लेके बैठे पड़े रहते हैं। अब दया भाव से भरे हुए अगर 1000 में से 100 लोग भी निकले, हाँ, तो 55 रुपए दिए तो 500 हो गया। तो कमाने का धंधा भी लोग बना लिए हैं। इसलिए जरूरतमंद पे आदमी कई बार कोई आवश्यक कार्य के लिए कोई जरूरतमंद पात्र भी होता है तो भी वो बेचारा उपेक्षित रह जाता है। जो व्यसनी हैं, जो नशा आदि के चुंगल में फंसे हुए लोग हैं, या जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनकी अच्छी गति नहीं होती है। व्यसनी के पास धन नहीं बचता है, जिसको पीने खाने की आदत है वो सब उसी में उड़ा देता है। और जो चरित्र का उत्तम नहीं है, उसका समाज में सम्मान नहीं होता है। लोभी जसु चाहम 4 गुमानी। हाँ, लोभी अगर चाहेगा यश हो जाए तो कभी नहीं होगा, क्योंकि सब पैसा पे कुंडली मार के बैठा रहेगा नाक की तरह से, उसका यश होगा ही नहीं। धन जब आता है तो उसको सामाजिक कार्य में, धर्म के कार्य में जब खर्च करते हैं तब उससे यश मिलता है। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। राम जी के पास जाती है, निवेदन करती है, राम जी फिर लक्ष्मण जी के पास उसको भेज देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम बहुत निर्लज्ज हो, तुमको कोई शर्म है या नहीं है, कभी हमारे पास प्रस्ताव दे रही हो, कभी भैया के पास प्रस्ताव दे रही हो। वो खिसिया जाती है, नाराज हो जाती है, एकदम विकराल रूप धारण करती है। तब खिसियानी राम पही गई और रूप भयंकर प्रकटत भई, वो भयंकर रूप धारण करती है। संयोग से सीता जी बाजू में खड़ी थी, वो बेचारी डर के ऐसे सिकुड़ जाती है। बाप रे, दिक्कत नाक आ गई। राम जी देखते हैं सीता जी को डरी सहमी, लक्ष्मण को इशारा करते हैं कि हे अनुज, इसके पास न सुनने के लिए कान है, न इसको कोई शर्म है, इज्जत है। तनिक भी इसको फिक्र नहीं है कि इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब कहाँ किसके साथ कैसा करना चाहिए। इशारा करते ही लक्ष्मण जी अपने तरकस से बाण निकालते हैं और उसी बाण के धार से ना उसका नाक और कान दोनों काट देते हैं। खिसियाते हुए, गुस्सा करते हुए, क्रोधित होकर के वो जाती है, चीखते हुए कहती है हम बदला लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चली जाती है। उसके भाई है खरदूषण, खरदूषण को जाके सारी बात बताती है। खरदूषण कहते बहन चिंता मत करो, हम तुम्हारा जो अपमान हुआ उसका बदला लेंगे। हाँ, पूरी टीम लेके आते हैं, पूरी मंडली के साथ। भगवान के सामने आके कहता है खरदूषण, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यद्यपि तुमने हमारी बहन का चेहरा खराब कर दिया, पर तुम इतने सुंदर अनुपम लोग हो कि तुम्हारा वध करने का मन नहीं हो रहा है। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। बस तुम इतना करो कि ये जो सुंदर स्त्री तुम्हारे पास है इसको दे दो और तुम लोग अपने घर चले जाओ। भगवान कहते अच्छा तुमको स्त्री चाहिए, धनुष बाण उठाते हैं और दे दनादन दे दनादन, और कूटना पीटना शुरू। ठीक, भगवान के बाणों से ऐसे विधे जाते हैं कि उसी में उनका प्राणांत हो जाता है। राम राम कही तनु तजही, पावही पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, छन मोह कृपा निधान। भगवान ने अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे दुष्टों का वहां शमन कर दिया, दमन कर दिया, नाश कर दिया। जब सूर्पणखा को मालूम चलता है कि खरदूषण मारे गए तो जाती रावण के पास और रावण को उकसाती है, बहुत उकसाती है, लालच भी देती है कि उन दोनों के पास एक बहुत सुंदर स्त्री है, हे भाई वो तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त होगी, उसको जरूर चुराना।
रावण को तो मालूम ही रहा होगा कि हमारी बहन कैसी है, लेकिन फिर भी रावण अपनी बहन का साथ देता है और कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उन दोनों राजकुमारों ने, उसका बदला हम अवश्य लेंगे। रावण योजना बनाता है, वो पहले अपने मामा मारीच के पास जाता है, मारीच से कहता है मामा हमें आपकी सहायता चाहिए। महीनों बाद जब मारीच से रावण मिले हैं तो मारीच परेशान हो गया है, सोच रहा है आज तक हमारा खोज खबर नहीं लिए, आज हमें मिलने आ गए। पूछते हैं क्या चाहते हो रावण? रावण अपनी सारी योजना बताता है। मारीच कहते हैं विश्वामित्र के यज्ञ में तुम्हारे कहने से हम गए थे व्यवधान डालने के लिए, यज्ञ को रोकने के लिए, और राम मारे थे बिना फर का बाण, और आज तक हमारा शरीर दुख रहा है। फिर राम से हम दुश्मनी नहीं लेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे। रावण कहता है देखो मामा, या तो आप हमारा काम कर लो और नहीं तो अभी हम आपका वध करेंगे और फिर सीताराम होगा। मारी सोचते हैं कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है राम जी के हाथों ही मर जाते हैं। दुष्ट के हाथ से मरेंगे तो सदगति नहीं होगी, भगवान के हाथों मरेंगे तो हमारी गति हो जाएगी अच्छी। रावण जैसा जैसा बताता है मारीच वैसा वैसा करने को तैयार हो जाते हैं। योजना के तहत मारीच रावण के कहे अनुसार स्वर्ण मृग बन के सीता जी की जो कुटिया है उसके आसपास मंडराने लगते हैं। यकायक सीता जी का ध्यान जाता है, बहुत सुंदर स्वर्ण मृग जब जानकी मैया देखती हैं तो कहती है हे नाथ देखिए कितना सुंदर है, इसे आप पकड़ के लाते तो कितना अच्छा होता। भगवान के मन में विचार आता है कि कभी ये कुछ मांगी नहीं है, आज मांगी है तो चलो इनको ये दे देते हैं। धनुष बाण उठाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं हे लक्ष्मण ये जंगल है, यहाँ हिंसक पशु पक्षी हैं, न जाने कैसे कैसे प्रकार के जीव जंतु हैं, आप सीता का ख्याल रखिएगा, हम इनको जो चाहिए वो लेके आते हैं। धनुष बाण उठा करके भगवान उस स्वर्ण मृग का पीछा करना आरंभ करते हैं और पीछा करते करते बहुत दूर चले जाते हैं। भगवान को सब कुछ मालूम है लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं तो लीला पूरा कर रहे हैं। हाँ, जब बहुत दूर चले जाते हैं उसको लक्ष्य साध करके उस पर अपना बाण छोड़ते हैं, जैसे ही लगता है वो मारीच अपने असली रूप में आ जाता है और जब उसका प्राणांत होता है तो वो लक्ष्मण लक्ष्मण राम 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 ऐसे कह करके अपना शरीर त्यागता है। भगवान के स्पर्श से, भगवान के सन्निधि से उसकी सद्गति हो जाती है। लेकिन जब लक्ष्मण लक्ष्मण आवाज आता है तो जानकी जी विह्वल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं राम जी किसी संकट में फंस गए हैं। जानकी मैया लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जाइए अपने भैया की रक्षा करिए। लक्ष्मण जी कहते हैं हे माता हमारे भाई के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, वो बहुत समर्थ है। पर जानकी जी जबरदस्ती जानबूझ करके विवश कर देती कि वो जाएं जाएं जाएं। अंत में लक्ष्मण जी मजबूर होकर के राम जी की रक्षा के लिए उनकी ओर जाते हैं। जाने से पहले कुटिया के सामने, प्रवेश मार्ग के सामने एक रेखा खींचते हैं और कहते हैं हे सीता जी, हे मैया, इस रेखा से बाहर मत आइएगा। और फिर भगवान श्री राम के पास लक्ष्मण जी चले जाते हैं। यही अवसर चाहिए था रावण को। वो कुटिया के पास छुप करके आता है और वेश कैसा होता है? साधु का वेश, यति वेश में आता है। पहले तो वो देखता है चारों तरफ कहीं कोई राम जी के सेवक सहयोगी तो नहीं है। यहां पे लिखा गया है रावण की स्थिति का रूप है। जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर डराही, जाके डर सुर असुर डराही, निसीना निदा दिन अन्न न खाही, निसीना निदा दिन अन्न न खाही,
ओ दस सीसा स्वान की नाई, ओ दस सीसा स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़िहाई। पंथ पग देता खगेसा, इमी कुपंथ पग देता खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। Rama 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 Ram 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 Rama 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 Ram 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 Rama 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 Ram। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाही। जिसके डर से देवता असुर सब भयभीत रहते थे। रात में दिन में लोगों को नींद नहीं आती थी, इतना खौफ था रावण का। वो रावण जब सीता जी के हरण के लिए आया है, अपना रूप बदल के, तो कुक्कुर जैसा भयभीत है। जब आप देखे होंगे, आपका जो खुले में किचन होता है, हाँ, और कभी कभी कुक्कुर आता है धीरे से लपक के से, हाँ, आप कुक्कुर जैसा एक्टिंग करने की जरूरत है नहीं, भगवान आदमी बनाया है तो आदमी रहा जाए। लेकिन देखना कुत्तों को, हाँ, डरते डरते धीरे से मुंह लगाते हैं। ऐसी स्थिति है रावण की। यहाँ पे कहा गया है, जिस वक्त गलत मार्ग पर कोई कदम बढ़ाता है, उसी समय उसका बल बुद्धि तेज सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। जो सचमुच शुद्ध अंतःकरण का होगा ना, निश्चल हृदय का होगा, निर्मल हृदय वाला होगा, भगवान का अच्छा भक्त होगा, उसका चेहरा ऐसे ना आनंद से भरा रहेगा। नहीं तो बाकी ऐसे लगे जैसे कसरत कर रहे हैं। कुटिया के पास जाकर के वो आवाज लगाता है, कुछ खाने को मिलेगा, बहुत जोर की भूख लगी है। जानकी मैया बाहर आती हैं, देखती हैं, एक यति के रूप में जब देखती हैं तो उनको दया आती कि चलो जो कुछ भी इसको लाके प्रदान कर देते हैं। इतने में ही वो अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, पर वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची हुई ना, तो अंदर नहीं आ पा रहा है। उसको संकेत मिल जाता है कि जानकी जी यदि रेखा के भीतर रहेंगे तो हम इनका हरण नहीं कर पाएंगे।
जब फल आदि पात्र में लेके जाती है देने के लिए, तो जिद पे अड़ जाता है कि रेखा से बाहर आना पड़ेगा। हेतु अनेक अनेक देता है, भाव में करुण में आकर के दया करके जानकी मैया उसके भूख को मिटाने के लिए फल देने हेतु रेखा के बाहर जाती हैं। और इतने में ही वो अपना असली रूप धारण करके जानकी मैया को अपने रथ पर बिठा लेता है। अगले ही पल रथ आसमान में उड़ने लगता है। अब समझ में आता है जानकी जी को, सीता मैया को, कि हमारे साथ इस बहुरूपी ने बहुत बड़ा छल किया है। लक्ष्मण को, राम जी को याद करके जानकी मैया विलाप करने लगती हैं, रुदन करने लगती हैं। हाँ जग एका वीर रघुराया, कही अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरना शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दीन नायक। लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीन्हे रोसा। विविध बिलाप करती बैदेही, विविधा बिलाप करती बैदेही। भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। ये जगत के वीर रघुनाथ जी, किस कारण से आपने हमको भुला दिया? दुखों के हरने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, जो आपकी शरण में आता आप उसको सुख देने वाले हैं। हे रघुकुल सरोज दीन नायक, रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, किस अपराध के कारण हमको भुला दिए हैं? किन कारणों से हमको दूर आपसे होना पड़ा, आपसे दूर होना पड़ा, किन कारणों से? हे लक्ष्मण, भैया आपका कोई गलती नहीं है, ये हमारे ही क्रोध का फल है। जो हमने किया था आपके साथ व्यवहार, उसका परिणाम हमको ये मिला। जानकी मैया रुदन कर रही हैं, विवश होकर के कुछ नहीं कर पा रही हैं, बस भगवान को याद कर रही हैं, उनको पुकार रही हैं। सीता जी के रुदन को सुन करके गीधरा जटायु उड़ते उड़ते उनके निकट जाते, कहते हैं पुत्री चिंता मत करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रावण से गीधरा जटायु खूब घनघोर युद्ध करते हैं और मार मार के अपने चोंचों से रावण को लहूलुहान कर देते हैं। जब रावण को लगता है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तब वो तलवार को म्यान से निकालता है और गीधराज जटायु के दोनों पंखों को काट देता है। बिना पंख के गीधराज जटायु धरती पर गिर जाते, राम 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 कहते हुए, असहाय, चाह के भी जटायु कुछ कर नहीं पाते हैं। रावण जानकी मैया को लंका लेके चला जाता है। वो चाहता है राजमहल में जानकी जी रहें, पर सीता मैया इस बात के लिए तैयार नहीं है।
अंत में वो अपने राज्य में स्थित अशोक वाटिका में सीता मैया के रहने का प्रबंध करता है। इधर भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को अपने पास देखते हैं तो कहते हैं, लक्ष्मण आप किस लिए आ गए? आपसे हमने कहा था कि कुटिया में आप कुटिया के आसपास रहिएगा, जानकी की रक्षा करिएगा। ये जंगल जो है इसमें जीव जंतु बहुत हिंसक हैं, आप यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी कहे, हे भैया हम आना नहीं चाहते थे, पर जानकी मैया ने हमको जबरदस्ती भेजा, विवश कर दिया, इसलिए आना पड़ा। दोनों जल्दबाजी में भागते भागते आते हैं, कुटिया में जाके देखते हैं जानकी मैया नजर नहीं आती हैं। आसपास के क्षेत्र में ढूंढते हैं, थोड़ी दूरी में ढूंढते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद जब जानकी जी का कोई खबर नहीं मिलता है, तब विह्वल होके भगवान श्री राम पेड़ों से, पौधों से, लताओं से पूछते हैं, क्या आपने हमारी जानकी को देखा है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर को खिला प्रवीणा। पक्षियों से, पशुओं से, भौरों से, सबसे पूछते हैं, क्या आपने हमारी जानकी को, सीता को देखा है? और ढूंढते ढूंढते भगवान राम रोने लगते हैं। बहुत रुलाई करती है, बहुत रोते हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। भगवान पूर्ण काम है, उनको सब मालूम है, अंतर्यामी राम है, लेकिन जब लीला कर रहे हैं ना, पूरा पूरा एकदम असली वाला। मर्द अगर खो जा मेला में, कुंभ लगेगा 2025 में, बहुत भीड़ होता है, बहुत। 2019 का कुंभ हमने देखा था। मर्द अगर खो जाए तो मेहरारू रोए लागी, अरे हमार मालिक कहाँ खो गए भगवान। फिर अनाउंसमेंट सेंटर पे सूचना आएगा, फूलमती जी अपने पति के लिए रो रही हैं, पतिदेव जल्दी से आ जाएं। पूछताछ केंद्र पर इनकी पत्नी बैठी हुई है। अब पत्नी अगर खो गई तो कोई पुरुष रोते हुए देखें आप? अगर कोई रो रहा है तो उसको प्रणाम है। इतना प्रेम कम ही पुरुष करते हैं अपनी पत्नी से। मायके जाती है पत्नी, बताओ कौन पुरुष रो रो के कहता है, बहुत याद आ रहा है, जल्दी से आ जाओ। हाँ, रुलाई ये लिया है कि सुबह समय चाय नहीं मिल रहा है, कपड़ा गंदा पे गंदा हुए जा रहा है, बर्तन मजबूरी में धोना पड़ता है, साफ नहीं होता, सब लेयर उसमें जमा हो जा रहा है, काला 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 काला। सब्जी बनाए थे, सब्जी का मसाला निकला नहीं, फिर उसी में सब्जी बना रहे हैं। ठीक है। भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपनी जानकी से इतना प्रेम करते हैं कि जिस समय जानकी को वो अपने से दूर करते हैं, उस समय भी वो किसी और से ब्याह नहीं करते हैं। कलयुग में मेहरारू मर जा, 6 महीना मर्द लोग बीते नहीं देता, दूसरा शादी कर लेता है लोग। 70-80% पुरुष यही करते हैं। और मर्द के ऊपर मिल जा तो मेहरारू की जिंदगी भर विधवा बना के रखी है। इन्हीं सोचते कि उसकी भी शादी कर दो, आके उसकी जो जिंदगी बची वो किसी के साथ कट जाएगी अच्छे से। हाँ। काहे पतोई के शादी हो जाए तो नौकरानी वाला काम क्या करी? बेटा तो रहन नहीं, अब वही नौकर की तरह दिन भर खटती रहेगी, खटती रहेगी, खटती रहेगी। बाकी जो किराए की नौकरानी आएगी वो तो राती को छुट्टी पे चल जाएगी, महीना में 4 दिन छुट्टी लेगी। बहू बेचारी कहाँ जाएगी बिना पति का? अगर कम उम्र में बेटियों, मतलब आपकी बहू है, भगवान न करे कभी कुछ ऐसा घट जाए घटना,
तो उसका ना अच्छे से शादी करा दीजिए किसी योग्य परिवार में, हाँ, ताकि उसका जीवन आगे अच्छे से कट जाए। अब 60 साल के ससुर और 60 साल के सास बाटी है, और 35 साल की बहू है बिना पति का। 5 साल में तुम लोग तो ऊपर चले जाओगे, तो उसका क्या होगा, कौन देखेगा? तो चलिए, कुछ कुछ बातें जरूरी होती हैं, कहीं किसी को समझ में आ जाएगा तो। इतना ही नहीं, अगर 50 साल के पापा है ना तो उनकी भी शादी करा दीजिए। हाँ हाँ, कहाँ हंस रहे हो? अपने दुल्हा दुल्हन सोए रहोगे साथ में, और वो बेचारे को हार्ट अटैक आएगा, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा, वही में मर गया कूद कूद के। आप लोग लगे क्या सिखा पढ़ा रहे हैं? हाँ, कौन पानी देगा, कौन उनको बुखार में दवा देगा? 50 साल के हैं पापा तो 45 साल 48 साल की कहीं अम्मा दिख जाए बिना पापा वाली, हाँ, करा देना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कई बार हमने देखा है व्यवहार में ना, मान लीजिए एक बेटी है एक बेटा है, जैसे हमारी बेटी है इनका बेटा है, दोनों की शादी हो गई। अब पता चला हमारा मर्द नहीं है और उनका जो है पत्नी नहीं है। हाँ, तो हम दोनों संगे तो रह ही सकते हैं ना, एक दूसरे को सुख दुख देंगे। दुनिया का कहेगी बताओ, हाँ, समधी समधी साथ रह रहे हैं। अरे सुख दुख के साथ ही अगर रिश्तेदार नहीं होंगे तो कौन होंगे? हाँ, एक मंडप में शादी करो, संग ही रहो, जब मने तो बेटी लगे रहो, जब मने तो बेटा लगे रहो। हाँ, सीताराम। आप लोगों को ये सब बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जो 50-60 साल में अकेले हैं ना, उसे पूछिए, शादी इसलिए होता है कि कोई साथ में खड़ा रहे, जरूरत का साथी रहे। हाँ, ये लिए नहीं होता है कि 60 साल में बाप बनना है, ऐसा नहीं है। हाँ? सहयोग के लिए होता है भाव, ठीक है। कितने लोगों का तो सेटिंग भी रहता है, लेकिन लाइक में सब जान ले ली हैं, सब ये लिए आदमी करता नहीं है। ढूंढ भी लेते हैं लोग। एक हमारे संपर्क में रिश्ता है, हाँ, मतलब रिश्ता कह रहे हैं, एक अंकल हैं, तो उनकी पत्नी का देहांत हो गया, बच्चे पढ़ लिख लिए, शादी वादी हो गई, सब अपने घर। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखा, उन्होंने शादी किया, ठीक है। शादी किया तो घर भर दुश्मन हो गए। पता है क्यों दुश्मन हो गए? बाप सरकारी नौकरी, तनख्वाह अलग, एफडी अलग, पेंशन अलग। अब मम्मी आ गई तो सबका मालिक नहीं मम्मी हो गई, बेटे को तो मिलना नहीं है, समझे? तो बेटन का हिस्सा जा रहा था, इस चक्कर में बेटों के कलेजे पे सांप लूट रहा था कि अभी सब प्रॉपर्टी की मालकिन तो हमारी नई मम्मी हो जाएगी। मम्मी नहीं होती तो हमको मिलता, पापा भले मरे, फंसे रहें, हाँ, परेशान रहे, है ना? समझ में बात को? ये संतान इतना लालची जीव है, इतना लालची जीव है कि मरते समय मम्मी मर गई, रुलाई तनी आएगा, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रहेगा कि मम्मी के झुमका, अरे एक कान वाला किसने निकाल लिया। हाँ, ये स्वार्थी दुनिया के पीछे मत पड़िए, अपना जिंदगी जिए अच्छे से आप लोग। हाँ, राम जी बहुत प्रेम करते हैं अपने जीवन संगिनी से, खूब रोते हैं। क्यों रोते हैं? मनुज चरित्र कर अज अविनाशी, मनुष्य रूप में चरित्र कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं। घूमते घूमते खोजते खोजते जानकी जी को जब आगे जाते हैं तो देखते हैं गिद्धराज जटायु मिलते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत भावुक है। गिद्धराज जटायु के पास जाते राम जी, उनका हाल देख करके पूछते हैं आपकी ये स्थिति कैसे हुई? गिद्धराज जटायु सारी बात बताते हैं, सारी बात बताते हैं। राम जी भावुक हो जाते हैं। जटायु बताते भी हैं, लय दक्षिण दिश गयों गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तिहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। हमारी ये स्थिति दसानन रावण ने किया है, और दक्षिण दिशा की ओर मां जानकी को ले गया है। भगवान कहते हैं, हे तात, राम कहा तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता। राम जी कहते हैं हम आपको ठीक कर दे रहे हैं। राम जी के कार्य में उन्होंने अपना शरीर न्यौछावर किया ना, तो राम जी दया करके बोले कि हम आपको ठीक कर देंगे, स्वस्थ हो जाएंगे आप।
देखिए जीवन का मर्म। एक पक्षी क्या कहते हैं, जटायु क्या कहते हैं? जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होई श्रुति गावा, अधम मुकुट होई श्रुति गावा, सोमलोचन गोचर आगे, सोमलोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के आगे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। गीधराज जटायु कहते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होहि श्रुति गावा, सोमलोचन गोचर आगे, राखूं देह नाथ के ही खागे। जिसके नाम सुमिरन से मुक्ति मिलती है, मरते समय केवल नाम भी मुख में आ जाए,
सद्गति हो जाती है, वो साक्षात परब्रह्म हमारे सामने। अब और क्या चाहिए जीवन में। जल भरी नयन कहीं रघुराई, राम जी की आंखों में अश्रुधारा आ जाती है। तात कर्म निज ते गति पाई, आपने अपने कर्म से अपनी सद्गति कर लिया। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछुनाई। जिनका जीवन परोपकार में लगता है ना, दूसरे के हित में, दूसरे के कल्याण में, उसको संसार में कुछ दुर्लभ नहीं होता। देखिए अपने लिए ना हर जीव जंतु पशु पक्षी व्यवस्था कर लेता है, नहीं कर लेता है। ये तो गीदड़ा जटायु है, एक पक्षी हो के भी सीता जी की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं। और हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, कौन सा परोपकार करते हैं? हम लोग इतने नीच हैं कि जिस भाई के साथ बचपन में खेले होते हैं, उसी भाई के साथ जवान होने के बाद झगड़ा करते हैं। चलो भाई के साथ झगड़ा कर लो, उसके बच्चे के साथ कौन सी दुश्मनी भैया? तुम्हारा बच्चा है, अपने भाई का बच्चा है, बहन का बच्चा है, उन बच्चों के साथ तो प्यार करो, वहां भी पटीदारी निभाएंगे। हम भी तो घर परिवार से ही निकले हैं ना, कोई ऊपर से टपके थोड़े ना ओला जैसा। देश दुनिया हम भी देख रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप किसी मंदिर में दान करिए या मत करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, हम इस बात के लिए प्रेरित भी नहीं करेंगे। लेकिन आपके आसपास जहां कहीं आपको कष्ट में कोई दिख रहा है, कोई गांव का व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, कोई बच्चा आपके परिवार में पढ़ने में बहुत मेधावी है और धन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसकी मदद कर दीजिए। वो कल काबिल हो गया किस्मत से ना, अपनी मेहनत से, हरी कृपा से, तो याद करेगा, देखा चाचा हमारी सहायता किए थे, मामा हमारी मदद किए थे, फूफा हमारी मदद किए थे, मौसा कितना ख्याल रखते थे हमारे। और जब काबिल होके सफल होके आएगा, आपको प्रणाम करेगा, आपका छाती ऐसे फैल जाएगा, 56 इंच का सीना हो जाएगा। नहीं, हम सब कुछ करेंगे किसके लिए? अपने जन्माए लड़के के लिए, भले वो लात मारे जवान होने के बाद, अपने के लिए करेंगे। खून का एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ के अपने बेटे को पिला देंगे। अपने बेटे के लिए कीजिए, लेकिन आसपास में जो आपके और भी बच्चे हैं ना, थोड़े दूर वाले बच्चे, थोड़े पास वाले बच्चे, उनके लिए भी कुछ करिए। अभी दीपावली आने वाली है, कोई परेशान है, कोई आर्थिक रूप से संघर्ष में, ऐसे बच्चों के लिए स्कूल बैग, कुछ कपड़े, कुछ टॉफियाँ, कुछ मिठाइयाँ, कुछ पटाखा, खरीद के ले जाके उनके घर पहुँचा देना है, समझे? ये परोपकार सबसे बड़ा परोपकार है। देखो मंदिर में आप नहीं दोगे तो कोई न कोई दे ही देगा ना। बाबा को आप नहीं दोगे तो 4 लोग उनके नहीं, 1400 लोग उनके पास है, कोई न कोई दे देगा। गृहस्थ आदमी को कोई नहीं देता है, और देते तुरंत कपार पे चढ़ के भूत की तरह, बैताल की तरह कहते कब वापस करोगे। इसलिए एक दूसरे की मदद करिए, मजबूती इसी में है। मजबूती इसमें नहीं है कि खूब छुपा छुपा के रखे हुए हैं। जब मरो, शमशान जाओ ना, तो इतने लोग आपकी यात्रा में शामिल हो, इतने लोग आपके लिए प्रशंसा करें, हाँ यार ये आदमी कितना अच्छा था, वाह, अपने जीवन में उसने बहुत उपकार किया, बहुत परोपकार किया, बहुत लोगों का सहयोग किया। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। हाँ, ये ना है कि जिंदगी भर कंजूसी कर करके पूरा तिजोरी भर दिया, लेकिन शुद्ध से कभी खाने के लिए कोई वस्तु घर वालों के लिए नहीं लाया, कोई मतलब नहीं इसका। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुनाही। तनु तज तात जाहू मम धामा, देहू काहू तुम पूरन कामा। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए, और बस एक काम करिएगा, हमारे पिताश्री मिले तो उनको मत बताइएगा कि हमारे परिवार में क्या हुआ है। ये तो रावण को जब हम यहाँ से मार के भेजेंगे ना, तो रावण ही सारा समाचार बताएगा कि हमारे एक गलती के कारण हमने अपना जीवन में कितना नुकसान किया। गीध देह तज धरी हरि रूपा, गीध देह तज धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुजचारी। स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने अपने गीध देह को त्यागते ही सुंदर हरि का रूप धारण कर लिया, और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषणों से युक्त हो गया। पीतांबर पहने धारण किए, श्याम शरीर, 4 भुजाएं,
और नेत्र में छलक रहा है जल, भगवान की स्तुति करते हैं और फिर वो भगवत धाम को चले जाते हैं। यहाँ पे शिव जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी, सुनहु उमाते लोग अभागी। पुनि तहीं खोजत दो भाई, पुनि तहीं खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सुनहु उमाते लोग अभागी, शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो परमात्मा की भक्ति, उनकी प्राप्ति का मार्ग छोड़ करके संसार के विषय वस्तु में ही लिपटे पड़े हुए हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी जटायु के मुक्ति के बाद फिर जानकी मैया की खोज में आगे बढ़ते हैं। खोजते खोजते जब आगे बढ़ते हैं तो राम जी को याद आता है कि हमारी भक्त है, बहुत अच्छी भक्त है, जिसका नाम है सबरी। उसका आश्रम है कुछ दूरी पर। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि कुछ देर के लिए सबरी के आश्रम चलेंगे। सबरी इतनी अच्छी भक्त है, इतनी अच्छी भक्त है कि हर दिन भगवान का सुमिरन करती है, भगवान की प्रतीक्षा में हर तरह से तैयार रहती है कि भगवान घर आएंगे तो ऐसा ना हो कि उनके आने के बाद उनके पूजन के लिए पुष्प, उनके सेवन के लिए फल आदि लेने कहीं जाना पड़े। सब तैयार करके रखती है। सबरी की कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। सबरी जिस गांव में रहती है उस गांव के निकट एक तपस्वी रहते हैं जिनका नाम है मतंग ऋषि। कुछ समय रहने के बाद थोड़ा सा विस्तार हुआ, आश्रम आदि बन गया। सबरी जाति से छोटी थी। ये छोटी बड़ी जाति पता नहीं कहां से आ गया है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे समाज में सब है तो क्या कर सकते हैं इसका। सबरी छुप करके आधी रात को जाती थी, आश्रम में सफाई करती थी और फिर किसी को मालूम न चले इस बात का ध्यान रखते हुए चुपके से आश्रम से निकल लेती थी। हर दिन जब साफ देखते थे आश्रम में मतंग ऋषि, तो वो आश्चर्यचकित होते थे, कौन है इतना अच्छा भक्त जो कहीं दिखावा नहीं कर रहा है। एक दिन उन्होंने तय किया कि हम जानना चाहते हैं कौन है ऐसा। मतंग ऋषि के आश्रम में जाके सेवा करती है। मतंग ऋषि तय करते हैं, निश्चय करते हैं कि हम जानेंगे कौन है ऐसी अच्छी भक्त। एक दिन रात को सोते नहीं है, जगे रहते हैं। जब सेवा करने आती है, सेवा करके जाने लगती है, तब कहते हैं देवी आप कौन है। वो डर जाती है, सकपका जाती है, भगवान भगवान हमको क्षमा कर दीजिए, हम अब नहीं आएंगे। अरे डर काहे रही हैं आप, आइए इधर आइए, आप सेवा बहुत अच्छा करती हैं, जब मन हो आप आइए, ये मंदिर है, भगवान का घर है, आश्रम, यहाँ जाति पाति का दीवाल नहीं है, अपना समझ के आइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, नहीं टोकेगा। निश्चिंत होकर के सबरी आश्रम की सेवा करती हैं। ये साधु महात्मा जो सच में विरक्त होते ना, वो बहुत देर तक एक जगह टिकते नहीं है, 2 साल 3 साल रहेंगे फिर निकल लेंगे।
फिर नई जगह जाएंगे, धर्म का अलग जगाएंगे, लोगों में सदाचार फैलाएंगे, ज्ञान फैलाएंगे, फिर वहां से निकल के कहीं और चले जाएंगे। उसका कारण जानते क्या है? मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है, और लगाव से ही तो निकलना है हम सबको। स्थायी रूप से रहते 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 वहाँ के आसपास के लोगों से आदमी का प्रेम हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, आसक्त हो जाता है आदमी। इसीलिए बाबा लोग, महात्मा लोग बहुत लंबे समय तक कहीं नहीं टिकते हैं, घूमते रहते हैं। आजकल के बाबा जी की बात नहीं कर रहे हैं। अब 10 करोड़ लगा के आश्रम बना लिए एक जगह, दोबारा कहीं और बनाना चाहेंगे, पैसा ही नहीं मिलेगा, गारंटी ही नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। छोड़ के जाएँ कहाँ? मजबूरी में पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारते हैं। फिर सबको अच्छा कमरा चाहिए, साफ़ सुथरा अटैच बाथरूम चाहिए। हाँ, हर जगह बढ़िया नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए जहाँ बनता है वहीं ज़िंदगी कट जाती है। मतंग ऋषि निर्णय करते हैं कि यहाँ रहते बहुत दिन हो गया, अब हमको कहीं और जाना है। जाने से पहले सबरी को बुलाते हैं और कहते हैं, ये सबरी, अब आश्रम की देखभाल आप करोगी। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात हम कहने जा रहे हैं। मतंग ऋषि अपने भाई के लड़के को नहीं बुलाते हैं, अपने दीदी के बच्चे को नहीं बुलाते हैं, अपने मामा के लड़के को नहीं बुलाते हैं। किसको? जो सच में योग्य है उसको आश्रम सेवा की जिम्मेदारी सौंपते हैं। अनगिनत आपको मठ मंदिर ऐसे मिलेंगे जहां के महंत अपने रिश्तेदारों को वो सारी प्रॉपर्टी सौंप दिए हैं। उनके रिश्तेदारों से अच्छे उनके चेले हैं, लेकिन चेलों को वैल्यू नहीं देते हैं। क्यों? खून का रिश्ता है ना, आदमी खून में ज्यादा सटता है। ऐसे लोग नरक में जाएंगे। हाँ, जो भी ऐसा करेगा महानरक में जाएगा। योग्य चेला होने के बाद भी अगर आप अपने रिश्तेदार को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो तो चेले के साथ तो आपने विश्वासघात किया। 4 चेले में से कोई तो लायक होगा, उसी को सौंप दो भैया। समझे बात को? नालायक लोग हैं इसे। मतंग ऋषि सबरी को अपनी जिम्मेदारी सौंप देते हैं, आश्रम का देखभाल, आश्रम का मालिकाना हक सब दे देते हैं। कहते हैं अब सेवा करना। कहती हम ये सब लेके क्या करेंगे, हमारे किस काम का? चौका बर्तन झाड़ू पोछा हम वैसे भी कर देंगे, हमको मालिक नहीं बनना है। बोले नहीं, तुम मालिक रहोगी तो तुम्हारा निर्णय यहाँ माना जाएगा। और दूसरी बात ये कि तुम आत्मकल्याण चाहती हो तो उसका भी जरिया हम बता रहे हैं ना। राम मंदिर का उपदेश करते हैं, कहते हैं इसका हमेशा सुमिरन करना, जप करना। एक दिन तुम्हारे साधना के फल रूप परमात्मा परब्रह्म तुम्हारे सामने होंगे। सबरी तब से लेके निरंतर आश्रम की सेवा और साथ में भगवान का भजन करती है। बहुत सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिए। हाँ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आएंगे सबरी की दुआरिया।